जब कोई हमें बताता है कि अंग्रेज़ों के बड़े बड़े अधिकारी, वायसराय लेवल के अधिकारी जिस तरह की ड्रेस पहनते थे वो तो हमारे बैंड बाजा वाले पहनते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि चलो कहीं हमने अंग्रेज़ों से बदला लिया। इसी तरह से जब कोई बताता है कि हमारे कुत्तों के नाम अंग्रेज़ों के नाम पर रखे जाते हैं, वो भी हमारा बदला लेने का एक तरीका है, बड़ी खुशी होती है। लेकिन दोस्तों, जब आपको पता चलता है कि अनुष्का शर्मा की वेब सीरीज़ में किसी कुतिया का नाम सावित्री रखा गया है तो आपको कैसा लगता है? इसी तरह के सुलगते सवालों के साथ हमारी आज की चर्चा जारी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आजकल इंटरनेट में एक नए प्लेटफॉर्म की धूम मची हुई है जिसे OTT कंटेंट कहा जाता है। आप जानते ही हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपसे महीने में कुछ शुल्क लेकर आपको कुछ कंटेंट उपलब्ध कराती हैं। ये कंटेंट देश काल की सीमाओं से परे होता है, उनके नियमों से परे होता है। किसी भी देश के सेंसर के नियम वहाँ पर लागू नहीं होते। इसका फ़ायदा उठाकर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर जो लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स सब उस तरफ खींचे चले जा रहे हैं। वेब सीरीज के नाम से 8, 10, 15 एपिसोडों का निर्माण होता है। एक एक एपिसोड 2-3 घंटे का भी हो सकता है और पूरी सीरीज को देखने में आपको काफ़ी समय खर्च करना होता है। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा, एक समय था जब सिनेमा ही मनोरंजन का सबसे प्रधान माध्यम था। धीरे धीरे टीवी की एंट्री हुई। शुरू में सिनेमा के बड़े लोगों ने वहाँ नाक से पोड़ी और टीवी पर काम करने से इनकार किया, हिचकिचाहट दिखाई। लेकिन एक समय ऐसा आया कि सभी लोग टीवी पर भी आने के लिए बेताब हो गए, क्योंकि सिनेमा हॉल में तो जाना होता था, टीवी की पहुँच घर घर थी। इसी तरह का कुछ परिवर्तन की लहर आज हमें दिखाई दे रही है। जितने भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर हैं वो वेब सीरीज में काम करने के लिए बड़े उतावले दिखाई दे रहे हैं। प्रोड्यूसर्स को पैसा मिल रहा है, कंटेंट उनके सामने परोसे जा रहे हैं कि इस तरह की मूवी बनाइए। चूँकि इस तरह के कंटेंट सेंसर बोर्ड की सीमाओं से बाहर होते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, रियलिटी दिखाने के नाम पर हमें क्या परोसा जा रहा है, ये सोचने की बात है। चर्चा में आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इसे देखने वाले कौन लोग हैं। तो सर्वे के मुताबिक इसको देखने वाले ज़्यादातर लोग 12 से 22 साल के उम्र के हैं। यानी वो उम्र जो एक कच्ची उम्र होती है, सब कुछ आता है ऐसा लगता है और कुछ अधूरी जानकारियाँ दिमाग में होती हैं और हमको सर्वज्ञानी है ऐसी फीलिंग रहती है, बहुत कुछ सीखने की इच्छा होती है। तो ऐसी कच्ची उम्र में अगर उनके मन में जो बातें बड़ी आसानी से चली जाएंगी, इसका खतरा बहुत ज़्यादा होता है। रियलिटी के नाम पे भयंकर अश्लील शब्दों की गाली गलौज, माँ बहन की गालियाँ म्यूट भी नहीं की जाती हैं, वो दिखाई जाती हैं। हिंसा, एक समय था शोले रिलीज हुई थी, उस समय के बुद्धिजीवियों ने बहुत हल्ला मचाया था कि शोले बहुत हिंसा प्रधान फिल्म है, ये किशोरों के मन पे बहुत भयानक असर डालेगी। आज वो शोले तो बच्चों जैसी दिखाई पड़ती है, इतनी भयंकर हिंसा दिखाई जाती है। तो
कंटेंट में डायलॉग्स का घटियापन, शुद्ध गालियों का इस्तेमाल जो एक सभ्य आदमी परिवार के सामने अपने बहन बेटियों के सामने नहीं कर सकता, और करता गुस्से में निकल गई तो शर्मिंदा फील करता है। ऐसी गालियों का खुलेआम इस्तेमाल वहाँ देखा जाता है। साथ ही साथ हिंसा बहुत जोर देके पोर्ट्रेट की जाती है। चलिए, ये माना जा सकता है कि आप रियलिटी दिखाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि एक खतरनाक ट्रेंड देखने के लिए आ रहा है। जितने भी वेब सीरीज बनते हैं उनमें कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ रही हैं, जैसे कि जो आतताई होंगे, दबाने वाले होंगे, दबंग होंगे, वो सब ऊंची जाति के हिंदू होंगे, और जो दूसरे संप्रदाय धर्म के लोग हैं वो या तो पीड़ित होंगे या बहुत ही ज़्यादा भोले और सरल होंगे। चलिए, आप ये अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, वो भी कुछ हद तक सहन किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता की बात जो उभर कर सामने आ रही है कि हिंदू धर्म के प्रतीकों, आस्था से भरपूर व्यक्तित्वों और उनके ईश्वर और भगवानों की जमकर हंसी उड़ाई जाती है, अपमानित किया जाता है और उनके बारे में अनर्गल बातें की जाती हैं। कुछ नाम यहाँ पर मेरे दिमाग में आते हैं: एकता कपूर, अनुष्का शर्मा, और भी कुछ लोग हैं जिनके नाम आप जानते होंगे। ऐसे लोग भी महिलाएं हैं, फिर भी उनके कंटेंट आप देखिए तो लगेगा कि किस तरह की मूवी ये लोग बनाते हैं, बड़ी चिंता होती है। अभी अनुष्का शर्मा की लेटेस्ट वेब सीरीज में एक कुतिया का नाम सावित्री रखा गया। क्या आपको नहीं लगता ये सोचने की बात है, ये चिंता की बात है? हम अपने कुत्तों का नाम अंग्रेजों पर रखते हैं और खुश होते हैं कि हमने अंग्रेजों से बदला लिया। एक कुतिया का नाम कुछ और नहीं मिल सकता था, सावित्री। मैंने वो भी सीरीज देखी तो नहीं है, पर मुझे जानकारी मिली कि उसमें एक पंडित को मंदिर के अंदर गोमांस खाते हुए दिखाया गया। मंदिर के अंदर पंडित यानी पुजारी को गोमांस खाते हुए दिखाई दिया। आप क्रोनोलॉजी समझ रहे होंगे। कोई ब्राह्मण है, वो सेक्स करने के पहले जनेऊ ना ऊपर करता है। यानी हमारे प्रतीकों, आस्थाओं के संग किस तरह से मखौल उड़ाया जा रहा है, व्यंग किया जा रहा है और उनकी हंसी उड़ाई जा रही है, अपमानित किया जा रहा है। वेब सीरीज के साथ साथ इसी तरह मैं देखता हूँ यूट्यूब पर हजारों चैनल हैं कॉमेडी के नाम से। हमारे देवी देवताओं के ऊपर अश्लील टिप्पणियाँ की जाती हैं, हंसी उड़ाई जाती है, और हम खुद सामने बैठे होते हैं, ताली बजाते हैं और मुस्कुराते हैं। तो दोस्तों, हमारी हिंदू धर्म की आस्थाओं, हमारे देवी देवताओं और हमारे महान व्यक्तित्वों के प्रति ये खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा और हम कब तक सहन करते रहेंगे? सावित्री नाम कुतिया का रखा। सच बताऊं, इस बात से तो मुझे खुद भी व्यक्तिगत रूप से बहुत बुरा लगा। हमारे यहाँ 3 ही तो महिलाएं हैं जिनको हम आदर्श के रूप में पूजते हैं: सती अनसुईया, देवी सीता और देवी सावित्री। और ऐसे माहौल में जो है बोलने के लिए कुतिया का नाम सावित्री, बहुत शर्म की बात है। अनुष्का शर्मा NS10 जैसी बेहतर फिल्म बनाने वाली इतनी गिर जाएगी, मुझे उम्मीद नहीं थी। शर्म करो। आप अश्लीलता परोसते हो, जहर फैलाते हो, गंदी गालियां देते हो। अगर आप में हिम्मत है तो आप दूसरे धर्मों और संप्रदायों के आस्था के प्रतीकों के प्रति ऐसा खेल करके देखो।
आपकी औकात नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है। सॉफ्ट टारगेट के रूप में सिर्फ हिंदू ही मिलते हैं। शर्म करो, डूब मरो। तो दोस्तों, सवाल यही है कि हम ये कब तक झेलते रहेंगे। सदियों से इतिहास भरा पड़ा है कि लोग आए, हमें लूटा, लूट लूट के थक गए, आगे हम पर राज किया, हम वो सब सहन करते रहे। सहनशीलता की ये हद महानता नहीं कहलाती, नपुंसकता कहलाती है। आज भी कोई हमारे देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बना देता है, हम कला की तारीफ करते हैं। कोई अश्लील कमेंट करता है, कोई मखौल उड़ाता है, हम तालियां बजाते हैं। हमारी ये सहनशीलता अब बहुत सीमाएं पार कर चुकी है। जितना सॉफ्ट कॉर्नर हम बने रहेंगे, उतना ही हमें इस तरह से अपमानित होते रहना पड़ेगा। इस बारे में कुछ यूट्यूबर्स अपना अभियान बहुत तेज़ी से चला रहे हैं। मुझे याद आता है साहिल चंदेल जी इस बारे में काफ़ी जागरूकता के साथ संघर्ष कर रहे हैं। बनारस के ऋतुराज सिंह इस बारे में अपना एक अभियान अलग से चलाए हुए हैं, और अभिषेक तिवारी जी वो भी इस बारे में इस एजेंडे के खिलाफ अपना अभियान चलाए हुए हैं। मैं अपनी तरफ से और आप लोगों की तरफ से भी उस अभियान का पूरी तरह समर्थन करता हूँ। मैं उनके साथ हूँ। अगर हम आज नहीं जागे तो जो ये प्रश्न मैं आज पूछ रहा हूँ अपनी पुरानी पीढ़ियों से, उसी तरह से कुछ समय बाद आने वाली पीढ़ियाँ भी हमें धिक्कारेंगी, हम पर थूकेंगी और हमारी सहनशीलता रूपी नपुंसकता पर शर्मिंदा होंगी। अब भी समय है, इस अभियान को समर्थन दीजिए, सहयोग दीजिए और अपने को सॉफ्ट टारगेट होने से बचाइए। नहीं तो यही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। हम तालियां बजाते रहेंगे, इनाम देते रहेंगे, लोगों की हिम्मत बढ़ती जाएगी। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं? कृपया मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का मुझे बेताबी से इंतज़ार रहेगा। जाते जाते मैं आपसे फिर अपील करना चाहूँगा कि साहिल चंदेल, ऋतुराज सिंह, अभिषेक तिवारी जो अभियान चलाए हुए हैं, इस अश्लीलता के खिलाफ, हिंदू विरोधी बातों के खिलाफ और हिंसा के खिलाफ वेब सीरीज बंद होनी चाहिए। इस पर सरकार की रोक लगनी चाहिए, और जब तक रोक लगने के लिए कानून नहीं बनता तब तक इस पर बहिष्कार हमें करना चाहिए। तो इन बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं? आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे बेताबी से इंतजार रहेगा।